तो मार्वल फैंस 21 रुपए का टिश्यू लेकर रख लो, क्योंकि डूम्सडे तुम्हें 69 तरीके से रुलाएगा 150 रुपए के टिकट में। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट होगा। पुराने ओजी कैरेक्टर शहीद होंगे, नया मल्टीवर्स बनेगा और हमारे नए सुपर हीरोज का आगमन होगा। और तुम जिन कैरेक्टर्स को जिंदा देखना चाहते हो उनकी डेथ गारंटीड है। आई होप आइकॉनिक हो। जैसे इन्फिनिटी वॉर में एक स्नैप से आधे अवेंजर्स को धूल बना दिया था बेंगन ने, वैसे ही अवेंजर्स डूम्सडे में आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे लोकी की वजह से। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। और इस बार कोई चूहा के इन्हें नहीं बचाने वाला, इस बार ये परमानेंटली जाएंगे। गणपति बापा कितनी बार बचाए। हाँ, सीक्रेट वॉर्स के लिए कुछ जिंदा बचेंगे, बट टेंशन ना लो, उनमें से भी कुछ चुनिंदा ही टिकेंगे जिन्होंने भी मोदी को वोट दिया है। तो शुरुआत करते हैं उस लंबी लिस्ट की जिनके भी डेथ लिखे जा चुके हैं सीक्रेट वॉर्स से पहले के लिए, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास आ चुका है। सो हमारे डेथ नोट में 2 कैटेगरीज हैं, 90% वालों के लिए, 50-50 वालों के लिए। तो शुरुआत करते हैं 90% वालों से, क्योंकि 50-50 के लिए टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं दी मार्वल्स गैंग से। ये शुरू क्यों हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला, बट मोनिका रैम्बो का मरना 96% कंफर्म है, क्योंकि अभी तो वो मल्टीवर्स के कोने में फंसी हुई है नीले काले भालुओं के साथ। और कुछ स्ट्रॉन्ग थ्योरीज भी हैं कि मल्टीवर्सल इनकर्जन इसी की वजह से शुरू होगा और मोनिका दूसरे यूनिवर्स के अर्थ को बचाते हुए कुछ एक्समैन के कैरेक्टर्स को अर्थ 616 भेजेगी और खुद शहीद हो जाएगी। एंड देन योर सेवियर इटर्नल्स। अगर तुमने इटर्नल्स देखी है तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे बाप के परदादा के बाप को इटर्नल्स नहीं तो बचाया था, और अभी के टाइम में 7 इटर्नल्स जिंदा हैं एंड सर्सी के अलावा इन 6 के मरने के 90% चांस है। एंड केविन दागा ने भी खुद कंफर्म किया है कि फेज 4 के कुछ कैरेक्टर्स को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि मार्वल भी भूल चुका है उन्हें, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे एक्स ने तुम्हें भुला दिया। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। वैसे इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एरोस को दिखाया गया था, और ऐसे कैरेक्टर्स को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इनका मरना ब्लेड मूवी से ज्यादा कंफर्म है। और कुछ थ्योरीज के मुताबिक डूम और 616 में आके इटर्नल्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेशली थीना के। पता नहीं थीना के कैरेक्टर से सबको इतना लगाव क्यों है। जोली में 10 रुपए नहीं है, तुमको एंजेलिना जोली चाहिए। देन सस्ते एवेंजर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, दी थंडरबोल्ट्स। इनमें से बकी, रेड गार्डियन एंड घोस्ट के मरने के 91 to 92% चांस है। घोस्ट एंड रेड गार्डियन के मरने पर किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, साइड कैरेक्टर के मरने पर कौन ही रोता है। रेड गार्डियन का तो पता नहीं, लेकिन बकी के मरने पर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। देन कम्स टू आवर बिलव्ड सुपर हीरो द यंग एवेंजर्स, और इनमें से शी हल्क एंड आयरन हार्ट का मरना तय है। शी हल्क तो वैसे भी भुलाने वाली कैटेगरी में ही आती है, बट इनका डेथ या तो दिखाया जाएगा या मेंशन होगा। स्क्रीन टाइम की तो औकात है नहीं, लेकिन एंड गेम में जैसे 1 सेकंड के लिए मेंशन किया गया था डस्टेड कैरेक्टर्स को, शायद वैसा कुछ दिखा दें। तो चलो, कुछ तो गुड न्यूज मिली। देन फाइनली कम्स टू आवर मेन अवेंजर्स, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके 80 to 90% चांसेस हैं। क्लिंट बार्टन, एंटमैन एंड मेन टाइमलाइन का बुढ़ाऊ कैप्टन अमेरिका। लव मैरिज की वजह से नहीं, बट रीजन वही है, मार्वल इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। एंटमैन एंड होकाई के यंग रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और कोइंसिडेंटली फीमेल सुपर हीरोज होने के बावजूद उन्हें फैन से इतना हेट भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, ब्लैक नहीं है इसलिए। इनफैक्ट केट बिशप को तो काफी ज्यादा ही प्यार मिल रहा है। फिर आते हैं एक्समैन। पूरे के पूरे ओल्ड एक्समैन एंड डेडपूल के मरने के चांसेस 91% से भी ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ डेडपूल को कल ही उड़ा दो, सॉरी बट आई डोंट लाइक हिम यार। एंड अब बारी है 50-50 वालों की। शुरुआत करते हैं फैंटास्टिक फोर से। इनमें से जॉन स्ट्रॉम एंड बेन ग्रिम के मरने के 50-50 चांस है, बट बेन ग्रिम ये काइंड ऑफ वोल्वरीन टाइप है, स्लो एजिंग। दुनिया 2026 में खत्म हो जाए ये फिर भी जिंदा रहेगा। फिर आती है इटर्नल से सर्सी। इसके भी काइंड ऑफ 50-50 है, बट ये पावरफुल है, एंड एक इटर्नल जिंदा रहेगी तो मार्वल बहुत सारे स्टोरीज को जस्टिफाई करने के लिए इसे यूज कर सकती है। अच्छे फीमेल सुपर हीरोज की बात चल रही है तो कैप्टन मार्वल एंड मिस मार्वल को कैसे भूल सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट तो होना चाहिए। घुटन तो हो रही है बोलने में, बट 50% से भी ज्यादा चांस है इनके बचने के। मिस मार्वल केविन दादा की फेवरेट भी है, और कॉमिक्स में एक्समैन के साथ उसके टैग टीम्स बहुत अच्छे हैं। कैप्टन मार्वल भी सिमिलर ट्रैक पर ही है, बट दोनों की फ्यूचर अनसर्टेन है। फिर हमारे थंडरबोल्ट से सेंट्री का डेथ 50-50 है। एक थ्योरी भी है कि डूम्सडे में इनकर्जन में बॉब मरेगा, बट मरने से जस्ट पहले वो वॉइड में बदल जाएगा एंड येलेना को भी अपने वॉइड में ले लेगा। उसी के टूस के बैटल वर्ल्ड में फिर वापस नॉर्मल फॉर्म में दिखेगा येलेना के साथ, जहां उसकी मुलाकात होगी अवेंजर्स से। और हमारे मेन अवेंजर्स में भी 50-50 चांस वाले कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि थोर, वांडा, वोंग एंड जैक इन टोरस। वांडा का तो कुछ कह नहीं सकते, मार्वल उसे मिल्किंग करना नहीं छोड़ेगा, बट थोर के तो 60 to 70% चांस है मरने के। अगर तुम चाहो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा
कमेंट कर देना। और बाकी सब जो बचे हैं उनको मैं भूला नहीं हूँ, जैसे कि स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, डेयरडेविल, पनिशर, सूरी, रीड रिचर्ड्स, सू स्ट्रॉम, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, नेमोर, सैम, ये सब सेफ हैं। इनके साथ कोई गैम्बल नहीं करेगा मार्वल। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इनका, अगर इफ ठीक से यूज करे तो। स्पेशली वुल्वरीन एंड चैनिंग टैटम का गैम्बिट, ये तो रहेंगे ही। सीक्रेट वॉर्स के बाद न्यू एक्समैन मूवी में भी दिखने के चांसेस हैं इनके, यू नो, टिल हिज 90s। सो फाइनली इस तरह ये लिस्ट खत्म होती है। डेथ नोट क्लोज, शिनिगामी आके इसे ले जाए। और हाँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस, थॉट्स, थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव है, कोई सोर्स बेस्ड इन्फो नहीं। तो तुम कौन से कैरेक्टर्स को मरवाना चाहोगे और किसे बचाना चाहोगे, कमेंट्स में बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।